दोस्तों दुनिया में कुछ लोग या तो शहर के शोर-ओ-गुल में ही रहना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग शहर से दूर तन्हाई में अपने डेरे डालते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी घर बनाते हैं जहां पहुंचना ही नामुमकिन लगता है। दोस्तों याद रहे कि घर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, घर मुबारक होना चाहिए और महफूज होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप अपने साथी घर में बैठ के देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और अगर आपका अपना घर नहीं है तो टॉक शॉक की टीम की दुआ है कि अल्लाह जल्दी आपको अपना घर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। नंबर 1, कासा डी पेंडो, पोर्चुगाल। दोस्तों लफ्ज कासा डी पेंडो का पुर्तगाल की जुबान में मतलब ही है पत्थर का घर, और देखने में ये घर है भी पत्थर का बना हुआ। इस घर को यहाँ पड़े हुए 4 बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। ये घर पुर्तगाल में मौजूद एक खतरनाक पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं पहुँच सकता, इसलिए अगर आप यहाँ विजिट करने जाएं तो साथ अपनी लालटेन और मोमबत्तियाँ जरूर लेके जाना। ये घर 1972 में बनाया गया था। जिस खानदान ने भी ये घर बनाया, इनका मकसद शहर की जिंदगी से दूर कभी कभी नेचर को जाकर एंजॉय करना था। पहली नजर में ये घर ऐसा लगता है जैसे कि मशहूर कार्टून दी फ्लिंटस्टोन्स में से निकल कर आया हो। इस घर को बनाने वाले ने इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ बनाई हैं, यानी कि इन पर गोली का असर भी नहीं होता। ये घर पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने अब एक म्यूजियम बना दिया है, और अगर कोई अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पहुँच सके तो वो इसे देख भी सकता है। नंबर 2, काटशी पिलर, जॉर्जिया। दोस्तों किसी भी मजहब में बहुत ज्यादा इबादत गुजार लोग दुनिया की चमक धमक से मुंह मोड़ लेते हैं और गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार करते हैं, ताकि दुनिया की आसाइशें कहीं इनको अपने मकसद से गुमराह न कर दें। जॉर्जिया में रहने वाले ईसाई पादरी ने भी ऐसा ही किया, और ऐसा करने के लिए इसने ये घर इस्तेमाल किया है जो कि 131 फुट ऊंची एक चोटी पर बना है। इसका नाम काशकी पिलर है, और ये पादरी पिछले 20 साल से यहाँ जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों ये घर ऐसा अलग थलग बना हुआ है कि यहाँ पहुँचने का वाहिद रास्ता ये 131 फुट की सीढ़ी है जो कि पहाड़ की एक साइड से ऊपर जा रही है। इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में पादरी को 20 मिनट लगते हैं। वो हफ्ते में 2 बार नीचे आता है और अपने शागिर्दों को मिलता है और इनके मसलों में इनकी रहनुमाई करता है। इस 131 फुट ऊंची चोटी के नीचे अब एक छोटी सी कम्युनिटी भी बन गई है जो कि इस पादरी के फॉलोअर्स की है। जब भी पादरी को कोई चीज चाहिए हो तो वो ये लोग ही अरेंज करके देते हैं। दोस्तों सबसे मजे की बात ये है कि कोई भी ये नहीं जानता कि ये घर कब और किसने इतनी ऊंचाई पर बनाया था। किताबों में इसका जिक्र 15वीं सदी में भी मिलता है। नंबर 3, द ड्रीना रिवर हाउस, सर्बिया। 1968 की बात है जब 4 दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि वो क्यों ना खुद का दरिया के पास घर बनाएं। इस काम के लिए जो जगह उन्होंने पसंद की वो बहुत ही मुनफरिद थी। सर्बिया के मशहूर ड्रीना रिवर के बीच मौजूद एक बड़े पत्थर पर इन दोस्तों ने अपना ये घर बनाने का प्रोग्राम बनाया। चूंकि यहाँ किसी किस्म की कोई मजबूत बेस नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत सी लकड़ियाँ कश्ती के जरिए यहाँ पहुँचाई। पिछले 50 सालों में दरिया की तेज लहरों ने इस घर को बहुत दफा तबाह किया है, और हर दफा इन दोस्तों ने इस घर को फिर से बनाया है। आज कई साल गुजर जाने के बावजूद भी ये घर अपनी मिसाल आप है। दोस्तों अगर आपको पाकिस्तान में किसी भी ऐसे घर का पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों नंबर 4 पर जाने से पहले आपको याद दिला दे कि हम टॉक शॉक चैनल पर रोज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। वर्डी हाउस, एंटार्क्टिका। दोस्तों हमारी दुनिया के 7 बर्रे आजम हैं और इनमें एंटार्क्टिका वाहिद है जहां इंसानियत नहीं रहती। ये बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ मीलों मील बर्फ के दरमियान अकेला एक घर होना यकीनन एक अजूबा है। ये घर दुनिया का सबसे आइसोलेटेड घर है। अगर बात करें कि ये घर किसने बनाया, तो ये घर दूसरी जंग अजीम के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने बनाया था। उन्होंने यहाँ अपने कुछ फौजी बिठाए थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अर्जेंटाइन वाले इस रास्ते अपनी फौज न भेज दें। 1954 में यहाँ एक जदीद लैब बना ली गई और इस घर को खाली कर दिया गया। इसका नाम पहले बेस F था, लेकिन खाली होने के बाद इसका नाम वर्डी हाउस रख दिया गया। ये नाम यहाँ आने वाले दुनिया के सबसे पहले साइंसदान जेम्स वर्डी के नाम पर रखा गया। ये घर आज भी अंदर से ऐसा ही है जैसा दूसरी जंग अजीम के दौरान था। आज इसकी मलकियत बरतानवी गवर्नमेंट के पास है और वही इसका ख्याल रखती है। यहाँ मौजूद दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाला चूल्हा आज भी काबिल इस्तेमाल है, और यहाँ मौजूद अलमारी आज भी किताबों से भरी हुई है। वर्डी हाउस को देखकर अंदाजा होता है कि जब बाहर बर्फ के अलावा कुछ न हो तो इंसान को अपनी दुनिया घर के अंदर ही बसानी पड़ती है। मुहिमजू अफराद आज भी अपनी जान पर खेलकर यहाँ पहुँचते हैं और दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले खाने के बर्तन, रेडियो, टाइपराइटर और दूसरी चीजें भी देखते हैं।
नंबर 5, लॉन्ग स्टूडियो, कनाडा। कनाडा के फोगो आइलैंड पे मौजूद लॉन्ग स्टूडियो हमारी लिस्ट पर मौजूद सबसे लग्जरी घर है। दोस्तों, जब कोई घर सारी दुनिया से हटके वीराने में बनाया जाए तो ऐसे घर में आसाइश का सामान कम ही होता है। लॉन्ग स्टूडियो दूर से ऐसा लगता है जैसे कि कोई घर हवा में मुअल्लिक हो। इसे बहुत से लकड़ी के टुकड़ों पर खड़ा किया गया है, इसलिए दूर से देखने से ऐसा ही लगता है जैसे कि ये घर हवा में तैर रहा है। इस घर के 3 हिस्से हैं, एक गैराज है, दूसरा रिहायशी हिस्सा है, तीसरा स्टूडियो है। चूंकि इसे बनाने वाला एक मशहूर आर्टिस्ट है, इसलिए इस घर का एक हिस्सा मुकम्मल स्टूडियो है जहां आर्टिस्ट अपना काम कर सके। इस घर की छत मुकम्मल तौर पर सोलर पैनल से ढकी हुई है, जो कि घर को इसकी जरूरत से बढ़कर बिजली पैदा करके देती है। इस घर को नॉर्वे के मशहूर आर्किटेक्ट टॉड सॉन्डर्स ने बनाया है। नंबर 6, हाउस ऑन एलिडे आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसे खुदा ने कुदरती हुस्न से माला माल कर रखा है। आइसलैंड मुल्क की हदूद जहां खत्म होने लगे तो वहां एलिडे आइलैंड के नाम से खुशकी का एक टुकड़ा मौजूद है, जहां सिर्फ एक ही घर वाक़या है। यहाँ हवा बहुत तेज चलती है और यहाँ मौजूद मौसम बाकी पूरे मुल्क से मुख्तलिफ है। ये बहुत ही मिस्टीरियस जगह है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज से 300 साल पहले यहाँ लोगों का एक ग्रुप भी रहता था। जैसे जैसे दुनिया में तरक्की होती गई, यहाँ रहने वाले लोग भी इस जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होते गए। 1930 तक ये आइलैंड मुकम्मल तौर पर खाली हो गया था। इस आइलैंड पे पफिन नमी एक परिंदा बहुत ताक में मिलता है। इसका गोश्त बहुत मजे का होता है और बिकता भी काफी महंगा है, इसलिए शिकारी अफराद आज भी इस आइलैंड पर आते हैं। कुछ खबरों के मुताबिक आइसलैंड की गवर्नमेंट ने ये आइलैंड अपनी नेशनल सिंगर ब्योक को इसकी उम्र भर खिदमात के नतीजे पर तोहफे में दे दिया था। नंबर 7, जस्ट रूम इनफ आइलैंड, अमेरिका। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के करीब दरिया के बीचों बीच ये घर मौजूद है, जिसको नाम दिया गया है जस्ट रूम इनफ आइलैंड, जिसका मतलब यही है कि यहाँ सिर्फ घर बनाने से ज्यादा जगह मौजूद नहीं है। हमारी लिस्ट पर मौजूद सब घरों में सबसे प्यारा और क्यूट घर शायद यही है। 3300 स्क्वायर फुट का ये घर साइजलैंड फैमिली ने 1950 में अमेरिकी गवर्नमेंट से खरीदा था, ताकि वो अपनी छुट्टियां शहर से दूर तन्हाई में गुजार सकें। मगर इनका सारा प्लान चौपट हो गया। इस घर की तस्वीरें सारी दुनिया में फैलने लगी और हर बंदा इसे विजिट करने के लिए आने लगा। साइजलैंड फैमिली ने अपना सर पकड़ लिया जब वो दरिया के बीचों बीच घर बना के भी अपनी प्राइवेसी एंजॉय ना कर सके। ये घर खुशकी के एक टुकड़े पर बना है, जहाँ घर के अलावा 2 दरख्त और चंद कुर्सियां बाहर रखी हुई हैं। जब पानी का नॉर्मल लेवल होता है तो घर वाले बाहर निकलकर इन कुर्सियों पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। जब दरिया में पानी ज्यादा हो तो घर के बाहर का सहन और कुर्सियां पानी में चली जाती हैं। इस घर के मालिकों के पास अपनी जाती कश्ती है, जिसमें वो यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर ये आपकी नजर में हमारी लिस्ट का सबसे प्यारा घर है तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 8, द सोलवे हट, स्विट्जरलैंड। सतह जमीन से 13,133 फुट की बुलंदी पर मौजूद सोलवे हट हमारी लिस्ट पर सबसे खतरनाक घर है। स्विट्जरलैंड में मौजूद एक खतरनाक पहाड़ मैटरहॉर्न माउंटेन की चोटी के पास ये लकड़ी का हट देखकर यकीन ही नहीं आता कि इतनी खतरनाक जगह पर कोई घर कैसे बना सकता है। इस पहाड़ को हर साल बहुत से मुहिमजू अफराद सर करने आते हैं, जो कि ऊंचाई पर जाकर मौसम की सख्ती का शिकार भी हो जाते हैं। ये घर इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, ताकि ऊंचाई पर फंसे हुए अफराद इसमें अपनी जान बचा सकें। आपके लिए ज्यादा हैरानगी की बात ये होगी कि ये घर 1915 में बनाया गया था। उस वक्त कंस्ट्रक्शन का सारा सामान जानवरों पर लाद कर यहाँ तक पहुँचाया गया था। 1976 में यहाँ एक फोन लाइन भी लगा दी गई। इस घर को बनाने का मकसद यही था कि मुहिमजू अफराद चोटी को सर करने से पहले बीच में थोड़ी सी ब्रेक ले सकें। नंबर 9, सुपाई विलेज, एरिजोना, अमेरिका। नंबर 9 पर हमारी लिस्ट पर कोई घर नहीं बल्कि एक पूरा गांव मौजूद है। सुपाई विलेज नामी ये गांव अमेरिकी स्टेट एरिजोना में मौजूद है। ये इलाका बाकी दुनिया से इस कदर कटा हुआ है कि यहाँ पहुँचने का वाहिद जरिया यही है कि आप हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचकर आपको ऐसा लगेगा कि आप सचमुच 18वीं सदी में आ गए हैं। जो लोग जदीद तर्ज जिंदगी और गाड़ियों के शोर से तंग आ जाते हैं, वो यहाँ आकर हफ्ता 10 दिन रह के जाते हैं। यह है तो पथरीला इलाका, मगर यहाँ मौजूद पानी की आबशारें इसे नखलिस्तान बना देती हैं। क्या आपकी नजर में पाकिस्तान में कोई पथरीला इलाका ऐसा खूबसूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 10, क्लिफ हाउस, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, वैसे तो हमारी आज की लिस्ट पर हर घर ही एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये घर तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी और दुनिया की मखलूक ने बनाया हो। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद क्लिफ हाउस पहाड़ की एक साइड पर बना है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये हवा में मौलिक है। इस घर के 5 लेवल हैं। सबसे ऊपर गैराज है और आप सबसे ऊपर अपनी कार पार्क कर सकते हैं।
इसके नीचे रिसेप्शन है और रिसेप्शन से नीचे टीवी लाउंज है। इससे नीचे के 2 लेवल बेडरूम्स हैं। इस घर के अंदर बड़ी बड़ी पूरी दीवार के साइज की खिड़कियां मौजूद हैं और आप हर फ्लोर से अपने सामने मौजूद समंदर का दिल फ्रेम नजारा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे आइसोलेटेड घर जहां पहुंचना नामुमकिन है। मजीद वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।